हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपके जो शत्रु हैं वो अपने कर्मों का फल ही अब भोग रहे हैं। अभी जो इस समय उन पर विपत्ति आ चुकी हैं तो वो सब उनके कर्म हैं जो उन्होंने आपके साथ किया था। वही सब कुछ अब उनके साथ होना शुरू हो चुका है। और अगर आपको अभी तक ये सब चीज़ें पता नहीं चली हैं तो अभी बहुत जल्दी आपको उनके लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाएंगे कि उनके साथ कितना जो उनके कर्म थे वो उनके साथ कितना अब न्याय कर रहे हैं, कितना उनको फ़र्क हो रहा है पहले से और अब के जीवन में। ये सारी सिचुएशन आपके सामने क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आज की जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ अगर आपसे रिलेट होती है तो क्लेम करिएगा, अदरवाइज़ जाने दीजिएगा। पूरी रीडिंग आप अपने सिर पे ना लें। जितनी भी आपको लगती है कि आपसे रिलेट हो रही है उतना ही आप क्लेम करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे यूट्यूब के बायो में भी है, और हो सकता है मैं वीडियो में भी मेंशन कर दूं, आप चेक कर लीजिएगा पूरी वीडियो देखकर। तो फ्रेंड्स, हम इस रीडिंग में अभी आपके दुश्मनों का हाल देखने वाले हैं कि उन्होंने इतना जो बुरा किया था आपके साथ, अब उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले आप प्रभु को धन्यवाद करें क्योंकि उन्होंने आपको अब ठीक करने का फैसला कर लिया है। आप उनको दोनों हाथ जोड़कर थैंक यू बोलें और मेरे कमेंट बॉक्स में जाके 3 बार धन्यवाद ज़रूर लिखें। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। एक कार्ड स्टार्टिंग में ही गिर गया है फ्रेंड्स, इसको भी हम ले लेते हैं। 2 वॉन्ड्स। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। फ्रेंड्स, अभी आपके जीवन में अब जो अब आपके जीवन में जो टाइम आने वाला है वो आपको बहुत ज़्यादा उत्साहित करेगा, क्योंकि अभी तक जो रोक लगा दी गई थी आपके सभी कार्यों में, कोई भी काम स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, कुछ भी आप जो भी करना चाह रहे थे वो होता नहीं था, क्योंकि आपके सभी कामों पे, सभी रिश्तों पर, कामों पर जो आपके जीवन पे सारी नज़र थी वो आपके शत्रु की थी। और उस नज़र की, उस गंदी नज़र की ईविल आई जो आपके ऊपर लग गई थी, आपके ऊपर जो काली क्रिया करा दी गई थी, उनकी वजह से आपके कोई भी काम शुरू नहीं हो रहे थे। और अगर शुरू हो भी जाते थे आपकी लाख कोशिश करने के बाद तो वो आगे नहीं बढ़ते थे। तो अब आपके जीवन में समय आएगा कि आपकी सभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपको नए अवसर मिलेंगे, नया अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू होगा, लोगों का साथ मिलेगा। और साथ में जो लोग अभी तक आपकी बातों पे भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपके साथ ऐसा बहुत हुआ है कि आपने जैसे ही किसी को अपनी परेशानी बताने की कोशिश की तो कोई भी आपकी बातों पर भरोसा नहीं करता था, कोई भी आपकी बातों को सुनने तक के लिए भी तैयार नहीं था। तो अब आपकी जो सिचुएशन है ऐसी होगी कि आपके साथ काफ़ी सारे लोग हो जाएंगे, आपको मदद भी मिलेगी, प्रभु की हेल्प भी मिलेगी, साथ में आपके फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की भी हेल्प मिलनी शुरू होगी। क्योंकि जब इंसान का वक्त अच्छा आ जाता है, प्रभु का आशीर्वाद उनके सिर पे आ जाता है, तो सभी जो लोग होते हैं वो अपना साथ देना शुरू कर देते हैं। जब आप पे दुख का समय था तो किसी ने आपका साथ नहीं दिया था, कोई आप पे भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये सब शुरू होगा। तो इसको देखकर, ये सिचुएशन देखकर आपका जो शत्रु है वो और भी ज़्यादा परेशान होगा, और भी ज़्यादा उसको चिढ़ हो जाएगी, क्योंकि वो इतना अपने दुखों से परेशान नहीं है, वो आपके सुख से बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको ये लगता है कि आप किसी भी तरीके से खुश ना रहें, आपको कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि आप दुखी हो जाएं, आप रोना लगें, आपके काम रुक जाएं। मतलब टोटली जो उसका फोकस है वो आपको परेशान करने में था। इसीलिए उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, चाहे उसने उधार पैसे लिए हों आपके यहाँ, या फिर आप पे कोई काली क्रिया कराई हो, कुछ भी किया हो, लेकिन उसने अपनी पूरे एफर्ट्स आपको परेशान करने के लिए लगा दिए थे। सेकंड कार्ड ये है कि आप अब अपने जीवन में प्लानिंग करेंगे, क्योंकि आप अभी काफ़ी दिनों से बहुत परेशान थे। दिन नहीं, मैं कहूँगी सालों से आप बहुत परेशानी में समय बिता रहे थे। तो आपका जो माइंड था पूरा फोकस नहीं कर पा रहा था, आप प्लान नहीं बना पा रहे थे, ना तो अपनी फैमिली को लेकर कहीं बाहर जा पा रहे थे, ना ही कोई बिजनेस में, जॉब में, अपनी परिवार में किसी भी तरीके, जैसे कहते हैं ना फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, अच्छे से हम उसका प्रोसेस चालू करते हैं तो तब एक वो फुल प्रूफ हमारा काम होता है। तो वो सब कुछ नहीं हो रहा था अभी आपके लाइफ में, लेकिन अब होगा।
अब आप जहाँ चाहेंगे, आप कहीं जाना चाहते थे फैमिली के साथ अकेले, आप वर्ल्ड टूर करना चाहते थे, या आप किसी धार्मिक स्थल पर जाने का आपका मन था कि भाई ये हमारी विश पूरी हो जाए तो हम उस मंदिर के दर्शन करके आएंगे, तो वो सब आपके फुलफ़िल होंगी, आपकी सारी विशेज़ अब फुलफ़िल होने वाली हैं। और जो आपके हार्ड वर्क थे, आपने जो हार्ड वर्क किया है इस समय पर, वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से आपको लाभ मिलना शुरू हो चुका है, कहाँ कहाँ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, क्योंकि राधा रानी ऐसी ही हैं, जब ये कृपा करती हैं तो आपको चमत्कार दिखने शुरू होते हैं। आप खुद सोचोगे कि भाई हमने सोचा तो था, लेकिन इतना नहीं सोचा था जितना हमें लाडली जी ने, राधा जी ने दे दिया है। आपके मन में एकदम यही थॉट आएगा, क्योंकि जितने भी भक्त होते हैं राधा रानी के, उनके मन में यही बात आती है कि हमने तो इतना मांगा भी नहीं था जितना आपने दे दिया। तो वही सिचुएशन आपके साथ होने वाली है, और आपको अपने दुश्मनों की सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगेंगी। आपको साफ तौर पे पता चलेगा कि हमारे साथ क्या बुरा किया गया है, क्या निगेटिविटी हमारे घर में भेजी गई है। आपको सोचने की क्षमता, आपकी आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्टार्ट होगी। आपको बहुत सारी आपकी अवेकनिंग होगी। आपको एक नई दुनिया देखने का मौका मिलेगा, जिसमें आपकी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और जिन लोगों की आध्यात्मिक एनर्जी स्टार्ट हो गई है, वो लोग बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि प्रभु की पावर कैसी होती है, प्रभु की जो रोशनी है वो कैसी होती है। तो आपको हर चीज़ क्लियर दिखाई देने लगेगी। आपके शत्रु का एक एक वार आपको पता चलेगा कि कब कैसे क्या हुआ था, और कैसे इन्होंने हमारी ज़िंदगी को नष्ट कर दिया था। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। साथ में आपकी जो मैनिफेस्ट करने की ताकत है, जो आप विश मांगते हैं, आप किसी काम को करना चाहते हैं, आप अपनी जो जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, उन सब को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप जो भी चीज़ सोचेंगे, जिस भी चीज़ को आप बार बार सोचेंगे, वो आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलना शुरू होगा। आपको प्रभु की रोशनी मिलनी शुरू हो चुकी है। अभी अगर आप नहीं जागे हैं, अभी आपकी आंखें बंद हैं, तो उनको खोल लीजिए, क्योंकि अब आपके ऊपर राधा रानी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। और हम कार्ड लेते हैं फ्रेंड्स। राधा रानी की ऐसी कृपा होती है फ्रेंड, जिनके ऊपर हो जाती है उनके सभी दुख दूर होने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन मैं भी अपनी वीडियो बनाने से बाज नहीं आती हूँ। फ्रेंड्स, आपका जीवन कुछ इस टाइप से हो रहा था, आपके जीवन में बहुत उदासी, निगेटिविटी और बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि निराशा भर गई थी। लेकिन अब आपको ये सारी चीज़ें सोचने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि जब राधा रानी आपको आशीर्वाद दे रही हैं, जो आपके शत्रु थे, उनकी पूरी कोशिश यही थी कि आपको इतना ज़्यादा कुंठित कर दिया जाए, इतना ज़्यादा आपको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए कि आप कुछ सोचने समझने की स्थिति में ना रहें। उनको असल में मैं आपको बता दूं कि आपके बात करने का तरीका, आपकी ब्यूटी, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपके जो शूज़ हैं, आपके जो क्लॉथिंग स्टाइल है, आपके फुटवियर, मतलब वो हर चीज़ से आपके चिढ़ते थे। उनको जैसे आपकी एक स्माइल से भी किलस थी। जैसे कहते हैं ना कि बस बंदा हमें देखकर ही मर जाता है। अगर हम कुछ बाहर भी निकल जाते हैं कॉटन के कपड़े पहन के भी, तो ये बंदा हमें नज़र लगा देता है। तो कुछ इस टाइप की आपके शत्रु की निगाह थी आपके ऊपर। तो उसने क्या करा कि उसकी निगाह इतनी सारी इकट्ठी हो गई, उसके पास इतना ज़्यादा जलन उसकी इकट्ठी हो गई कि वो आप पे फायर कर सका। उसने आपके ऊपर ये तीर फेंक दिया, और वो आपके सीधे निशाने पर लग गया, क्योंकि उस समय पर आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह थे। बिल्कुल आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि कोई इस तरह की निगेटिविटी हमारे ऊपर भेज सकता है। आपको इस दुनिया से कुछ मतलब भी नहीं था कि ये काला जादू वगैरह कुछ होता है, स्पिरिट्स कुछ होती हैं, या फिर ये सब तंत्र मंत्र करके किसी को परेशान भी किया जा सकता है, ये सब कुछ नहीं पता था। लेकिन अब आपकी जर्नी जो स्टार्ट हो गई अध्यात्म की, तो अब आपकी, कहते हैं ना कि कुछ परेशानियां भगवान जानबूझ कर देता है, और उन्होंने ये सारी परेशानियां जो आपके जीवन में लाई, वो इसलिए लाई कि आपकी आंखें खुल सकें, आपको पता चल सके कि इससे भी बड़ा गड्ढा हो सकता था आपके लिए, लेकिन अभी आप बच गए हो। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप बच गए हो, अब चलो भूल जाओ पिछली बातों को, आगे बढ़ जाओ। नहीं, आपको भूलनी तो है, आपको बिल्कुल ख़त्म कर देनी है अपने दिल दिमाग से ये सारी बातों को। लेकिन
आपको क्या करना है कि इन सब चीज़ों से सबक लेना है। आपको याद करना है कि ये सारी परेशानी कैसे आई थी। अब वो दोबारा गलतियाँ आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। फ्रेंड्स, आपकी हर एक चीज़ से उनको इतनी ज़्यादा परेशानी थी कि वो राक्षस की तरह आपसे जल रहे थे। तो अब आपको तो उन्होंने जो सज़ा देनी थी दे दी, आपको जो भी परेशानी आनी थी आ गई हैं, लेकिन अब आगे नहीं आएंगी। और अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी जो वो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, अब उनका जो हाल है वो बहुत बुरा हो चुका है। उनके जीवन में कर्जा बढ़ता जा रहा है। आप चेक करिएगा, अगर आप उनको जानते हैं तो आपको पता चलेगा कि उनके जीवन में कर्जा, क्योंकि एक तो आपको जो उन्होंने गुनाह किया है आपको परेशान करके, ये भी कर्जा हो गया उनके ऊपर। आप और उन्होंने अपने जीवन में शनि मंगल खराब कर लिए। अब उनका क्या है कि कर्जा दिन पर दिन होगा। उनके घर में लड़ाई झगड़े मारपीट होंगी, बीमारियां आ जाएंगी उनके घर में। आपसे भी बुरी कंडीशन होने वाली है। आप इसको देखना, अगर आप जानते हो कि वो व्यक्ति कौन है। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि यही सामने वाला व्यक्ति था जो हमसे इतना ज़्यादा किलसता था। तो आपके जीवन में जो उसने निगेटिविटी भेजी थी, आप उसकी वजह से बहुत शर्मिंदा हो गए, बहुत आपकी बेइज्जती हुई है समाज में। आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मुंह दिखाने से मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गलत काम किया है। आप बिल्कुल सच्चे हैं, प्योर हैं अपने जीवन में, अपनी आत्मा से, लेकिन दूसरे ने आपको गलत समझा। आपने से किसी का कर्जा हो गया, कहीं बिजनेस में लॉस हो गया, तो हर आदमी आपको झूठा कहने लगा कि ये तो झूठे हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं। और बीमारी भी हो गई है तो हम क्या करें, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो हम क्या करें। मतलब हर इंसान को आपसे चिढ़ हो गई और किसी ने भी आपकी बातों का भरोसा नहीं किया। लेकिन अब इन सब चीज़ों से जूझने का जो वक्त है वो आपके दुश्मन का है। आपके दुश्मन को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी जो उसने आपको परेशानियां दी थी। और मैं आपको आज भी बता रही हूँ, ये मेरी बीच बीच में टिप्स होती हैं फ्रेंड्स। एक तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। लेकिन फ्रेंड्स, आप अगर व्हाट्सएप पे मुझे संपर्क करते हैं तो प्लीज़, ट्रस्ट करते हैं तो ही करिएगा। अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट नहीं करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं कोई सफाई किसी को दूं। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में जो नया सवेरा राधा जी लाना चाहती हैं, देखिए ये कार्ड बिल्कुल आना ही था आपके जीवन में। क्योंकि जितना आपके जीवन को तड़पाया परेशान किया गया है, उस हिसाब से अब ईश्वर ने जो आपको आशीर्वाद दिया है, क्योंकि ईश्वर भी आगे बढ़कर किसी को आशीर्वाद ऐसे ही नहीं देते हैं, किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाती है प्रभु की भक्ति। तो आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि आपके जीवन में इतनी परेशानियां आ गई थी कि आपकी एक मृत्यु तुल्य कष्ट आ चुका था आपके जीवन में। आपको लग रहा था कि मैं इस भंवर से कैसे निकलूं, अब कोई रास्ता नहीं है। तो आपकी डेथ के समान आपको परेशानियां दी आपके शत्रु ने। उसने इतनी परेशानियां दी कि आपका कुछ भी, ना कारोबार, ना जॉब, ना रिलेशनशिप, मतलब सब कुछ जैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और आप कोई भी प्लान बना रहे थे सब उल्टे पड़ रहे थे, आप कहीं भी जा रहे थे सब रॉन्ग मतलब साइड में जा रहे थे। तो इस तरह से आपके हर कार्य को उल्टा किया जा रहा था। लेकिन अब आपका रीबर्थ का साइन आ चुका है। ईश्वर की जो आपको कृपा मिली है, ईश्वर की जो आपकी माइंड को खोला जा रहा है, आपके थर्ड चक्रा को खोला जा रहा है, और आपका जो माइंड है उसमें ऐसी पॉजिटिविटी दी जा रही है ईश्वर के थ्रू, जो आपने मेडिटेशन से ओपन करनी है अपने सातों चक्र को। आपको मेडिटेशन बार बार करना है, और डेली नियम से, चाहे आप 10 मिनट करें, 15 मिनट, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप डूब जाएंगे मेडिटेशन में। आप 1 घंटा 2 घंटा, आपको पता नहीं रहेगा कि आप कितनी देर हो गई आपको मेडिटेशन में बैठे हुए। वो दिन ऐसा होगा कि आपके ऊपर कोई भी बुरा बुरा चाहने वाला शत्रु, काली छाया, मतलब किसी भी तरीके से कोई असर ही नहीं होने वाला है। इसलिए ये कार्ड आया है, क्योंकि आपकी डेथ एंड रीबर्थ, आपकी परेशानियों का अंत होगा और नए जीवन की शुरुआत होगी। और वो नए जीवन की शुरुआत प्रभु के साथ होने वाली है। तो उसमें आपको फिर किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब घबराने का टाइम आ गया है आपके शत्रु का। आपके शत्रु को घबराने की पूरी ज़रूरत है। उसको ज़रूरत है कि उसने जो आपके साथ किया है वो सब कुछ अब उसके साथ होने वाला है।
अब वो जैसे आपको खुश देखेगा, आपको देखेगा कि आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलने लगी हैं, अचानक से आपके काम बनने शुरू हो चुके हैं, अचानक से आपके फेस पे स्माइल आ रही है, आपके जो रिलेशनशिप हैं, आपके जो बच्चे हैं, फैमिली है, मदर फादर हैं, या आपका कोई भी फ्रेंड है, आप उनके साथ बहुत अच्छे से एन्जॉयमेंट के साथ रह रहे हैं, और जो आपके कर्जा है वो धीरे धीरे चुकना शुरू हो चुका है, धीरे धीरे आप उससे निबट रहे हैं, धीरे धीरे आपकी जॉब में आपको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो गए, तो उसकी जो तड़पन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाएगा आपका, अब उसके चाहने से भी आपका बुरा नहीं हो पाएगा, बल्कि वो चाहेगा कि मैं आपसे मिलूं, मतलब वो चाहेगा कि आपसे मिले, आके आपसे अपने मन की बात कहे। अब देखना, आपका वो समय आने वाला है कि आपका शत्रु आपके पास आएगा और कहेगा कि यार मुझे भी कोई काम बता दो, मेरा भी कोई जॉब लगवा दो, मेरी भी कहीं शादी करा दो, मतलब जो भी उसकी नीड होगी वो आपसे आके ज़रूर पूछेगा, ज़रूर कहेगा कि मेरा भी ये काम करवा दो, क्योंकि वो अब चारों तरफ से त्रस्त हो जाएगा, चारों तरफ से इतनी ज़्यादा उसको बदकिस्मती देखने के लिए मिलेगी, और उसको फिर रात दिन सपनों में आप ही दिखाई दोगे, वो जैसे एक मचल जाएगा। और ये सब वो पूरी अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी शत्रु, जो भी राक्षस होते हैं, वो अपनी प्रवृत्ति को कभी नहीं बदलते हैं, चाहे वो मर जाए, मिट जाए, कर्जा कितना हो जाए, लोग उसको पीट कर चले जाएं, कुछ भी हो जाए उसके साथ, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, लेकिन जो उसकी किलसने की प्रवृत्ति है वो कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए आपको उससे दूर रहना है और अपनी खुशियों को उसके साथ शेयर नहीं करना है। कोशिश करनी है कि आपकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, और ये एक ही मतलब एक ही तरीके से हो सकता है जब आप अपने ऑरा को पॉजिटिव कर लेंगे, अपनी अध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट करेंगे, पूजा पाठ करना शुरू करेंगे, नाम जाप करना शुरू कर देंगे, और आप इस रास्ते पर चल चुके हैं, आप प्रभु के रास्ते पर चल चुके हैं, और अब आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलनी शुरू होंगी। आपको अपने जीवन में रोशनी मिल गई है, आपको पता चल चुका है कि सच्चाई क्या है और हमें किस लिए जीना चाहिए, हमारा जो सच्चा रास्ता है वो क्या है, किस लिए हम इस धरती पे आए हैं, ये सारी चीज़ें आपके मन में एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा, आपके फेस पे एक स्माइल जो आएगी वो नेचुरली आएगी, आप बिना बात के भी स्माइल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब आप खाली बैठे बैठे अपने प्रभु से बात कर रहे होंगे तो आपके मन में हंसी होगी, आपके मन में खुशी होगी, और आपके चेहरे पर स्माइल होगी, जिसको देखकर शायद आपके जो रिलेटिव्स हैं वो भी जलना शुरू कर दें। लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, क्योंकि अब किसी के चिढ़ने का, गुस्सा करने का आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज आपके शत्रुओं का, कहते हैं ना कि आपके शत्रुओं का विनाश होना शुरू हो चुका है, लेकिन आपको अपने शत्रु पे फोकस नहीं रखना है, आपको फोकस करना है अपने रीबर्थ पे, आपको फोकस करना है अपने अवेकनिंग पे, आपको फोकस करना है अपने सेलिब्रेशन पे, आपकी जो स्माइल है उस पे। तो आपको बिल्कुल भी गलत चीज़ों की तरफ दिमाग को नहीं लेके जाना है, अच्छी चीज़ों को सोचना है, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। और अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग वगैरह पूछनी है, करानी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपका मन करता है तो, अगर नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले टाइम में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके जैसा ही कोई परेशान व्यक्ति है तो आप उसको भी मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इंसान के हाथों से ऐसा शुभ कर्म हो जाता है कि उसको पता नहीं उसका कितना गुना फल मिलता है। अगर आपको मेरे माध्यम से या आपके माध्यम से किसी और की कोई हेल्प हो जाती है, किसी को कोई मार्गदर्शन मिल जाता है, तो उससे आपको भी 100 गुना फल मिलेगा, क्योंकि हम एक कर्म जो अच्छा करते हैं तो हम अपनी उसमें जो है ना, हमारी कर्मों की बही खाता, उसमें लिखा जाता है एक एक चीज़, हम एक बार राम नाम लेते हैं तो वो लिखा जाता है उसमें, तो इसी तरीके से हमारे कर्म लिखे जाते हैं। तो आप भी इसमें भागीदार बन सकते हैं, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच।